सेम कोड वाली बात जो है वो उन्होंने की ही नहीं है, तो ये इन लोगों ने पहले ही आपको जो है वो डराना शुरू कर। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि मैं यूके में हूँ इस वक्त, हस्बैंड साथ है और अभी बेबी है 5 मंथ का। तो पहले वीजा था स्किल वर्कर, 2 साल गुजरे हैं तो कंपनी रिवोक हो गई है, अभी अभी रिसेंटली हुई है। तो अब पता है कि न्यू जो है वो स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल है मिले, क्योंकि बहुत टफ है। तो अब क्या कर सकते हैं, लाइक पाकिस्तान विजिट करना है हमने भी। सही है, नहीं तो पाकिस्तान जाने के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आप जा सकती हैं अगर आपका वीजा रिवोक हो गया तो। वो वापस भी आना अच्छा, नहीं क्योंकि ये आपने बताया नहीं था ना कि वापस आना है, तो इसलिए कह रहा जी। तो अब आपका वीजा रिवोक हो गया है या अभी जो है वो वीजा वैलिड है? वीजा वैलिड है लेकिन कंपनी बंद हो गई है। कंपनी बंद हो गई है, तो आगे जो है वो आप स्पॉन्सर नहीं लेना चाहती। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो जॉब सीकर वीजा लगवा के यहाँ पे आ जाए, विजिट वीजा लगवा के एक बंदा जो है वो जर्मनी में आ जाए, तो बाकी जो है वो पुर्तगाल में चले जाए, वहां पे जाके पेपर बनवा ले। अगर पढ़े लिखी हैं तो जो है वो विजिट स्टडी वीजा अभी अप्लाई कर ले, और जो है वो स्लोवेनिया में अपने बच्चों के साथ जो है वो टीआरसी जो है वो 2-2 साल का आपको स्लोवेनिया का मिल सकता है। और अगर आपका ये भी नहीं हो सकता तो फिर आपको जो है वो यहाँ पे आके इनलीगल होना पड़ेगा, या पुर्तगाल में या स्पेन में। तो एक बात ये पूछनी थी, मेरा ग्राफिक डिजाइनर का वीजा, मतलब अब नेक्स्ट अगर मैं स्पॉन्सरशिप चेंज करते हैं, लाइक केरल में ना एक मिल रहा है मुझे स्पॉन्सर, तो फिर मेरा स्टार्ट जाएगा काम? मसलन स्टार्ट से मुराद लाइक 2 साल ये जो टैक्स वगैरह हम दे चुके हैं, काम किया, वो खत्म? नहीं, वो खत्म नहीं होगा, लेकिन वो टाइम अंदर इंक्लूड हो जाएगा। वो जो फर्ज करें, हमने सुना वो एक थे ना इधर टिकटॉक पे, तो वो भी ऐसे ही जैसे आप मतलब करते हैं, बताते हैं, तो उनसे पूछा तो उन्होंने सही बताया ही नहीं डिटेल में, और वो ऐसे फन करके, यानी कि हम तो इतने परेशान होते हैं इसलिए कॉल करते हैं, इतना वेट कर करके, तो उन्होंने बताया नहीं सही। कहते हैं कि जाना वो स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 साल भी ज़ाया हो जाएंगे। नहीं, ज़ाया नहीं होते। देखें, ये जो 5 साल की विंडो उन्होंने रखी हुई है, 5 साल की विंडो जो है वो 5 साल आपने वहां पे लीगल गुजारने हैं। लीगल से मुराद ये है कि आप फर्ज करें आप मास्टर करने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं, मास्टर आपने किया है, 1 साल का मास्टर है, फर्ज करें 2 साल का पीएसडब्ल्यू आपको मिलता है, आपने 3 साल वहां पे लीगल गुजार लिया, और उसके बाद 2 साल अगर आपने 1 साल आपने फर्ज करें कि ग्राफिक डिजाइनिंग कर ली है, और 1 साल आपने केरल के वीजे पे गुजार लिए, तो आपके 5 साल पूरे हो गए, आप एफएलआर जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके पिछले ज़ाया हो जाएंगे। ज़ाया कहाँ पे हो जाएंगे? टैक्स तो गवर्नमेंट ने लिए, टैक्स लेके गवर्नमेंट भाग थोड़ी गई है। हाँ जी, यही बात है ना, वही हम सोच रहे हैं कि 2 साल जो काम किया, टैक्स दिया, सब कुछ, फिर नहीं, सेम कोड, शायद सेम कोड का कोई इशू है। वो जब कानून पास होगा उसकी बात की बात है, अभी की कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि सेम कोड वाली बात जो है वो उन्होंने की ही नहीं है, तो ये इन लोगों ने पहले ही आपको जो है वो डराना शुरू कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। 10 साल का भी रूल होता है, तो 10 साल के लिए भी जो है वो आपको 10 साल वहां पे लीगल गुजारने हैं। वो चाहे आप जो है वो अगर 6 महीने अगर आप रह गए तो 6 महीने आप एफएलआर डाल के भी वहां पे जो है वो अपना जो आईएलआर है वो आप अपनी ले सकते हैं।